तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ आपसे फिर से कोरोना की लहर तेज़ी से फैल रही है और मैं समझता हूँ ये सब हम सभी की लापरवाही का परिणाम है। हम सरकार को दोष दे सकते हैं, प्रशासन को या किसी और चीज़ को, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ देखने में जो आ रही है वो हम सभी की लापरवाही है। इवन हम सभी मास्क तक लगाना ज़रूरी नहीं समझते। सोशल डिस्टेंसिंग की तो क्या बात करें, 2 गज की दूरी रखना नहीं चाहते। चाहे वो मेडिकल की दुकान हो, आप देखिए वहाँ पर भीड़ लगी रहती है और लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर, जुड़कर, कंधे से कंधा मिलाकर दवाइयाँ खरीदते हैं 5-10 मिनट की जल्दी के लिए। आप सोचिए, जब हमारे सचिन तेंदुलकर जी, एक जो कि महान खिलाड़ी हैं, मुंबई में कोविड पॉजिटिव हो सकती हैं, जबकि वो अपनी फिटनेस का, अपने खाने पीने का कितना ध्यान रखते होंगे, अंदाज़ा लगाइए आप। अभी हाल में मनोज वाजपेयी जी आइसोलेट होके आए हैं 14 दिन के बाद, और उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि बड़ा टफ होता है ये, और वो उस जंग से जीत कर आए। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, वो भी आइसोलेशन में हैं। फिर भी हम ये सब जानते हुए भी लापरवाही करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। मैं उन लोगों से जो लापरवाही करते हैं या जो मास्क नहीं लगाते या ज़रूरी नहीं समझते, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते, मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि अगर आपको अपना ख्याल नहीं है तो आप कम से कम ये तो सोचिए कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपकी पहचान जब तक होगी, उससे पहले क्या आप 1, 2, 4 या 10, 5 लोगों को या परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकते? सोचने की बात है ये। फिर आप लापरवाही क्यों करते हैं? क्यों आप जागरूक नहीं रहते? क्यों आप सभी को इतनी जल्दी पड़ती है किसी शॉपकीपर से अपना सामान लेने के लिए कि आप एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हो, कंधे से कंधा मिलाकर वो चीज़ खरीदना चाहते हो, 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आप पेशेंस नहीं रख पाते हो। आप चाहते हो कि फिर से दुकानों के आगे वो सर्किल बनाए जाएं और दूर दूर खड़ा किया जाए, या फिर से पूरी तरह से लॉकडाउन पूरे देश में लग जाए। आप जानते हैं इसका असर लास्ट टाइम कितना गहरा पड़ा हमारे देश की इकोनॉमी पर। हमारे देश का जो मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो लोग 200-300 रुपया या 400 रुपया पर डे कमाती हैं और जिनका अपना परिवार है, जिनके अपने 8-10 हज़ार रुपये मंथली का खर्चा है केवल, जबकि उस खर्चे को भी वो डेली कमाना और डेली खाना, ऐसी हालात में जीते हैं वो। और फिर भी हम में से बहुत सारे लोग लापरवाही करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और उन्हें बिल्कुल कोरोना का डर नहीं है। इवन मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, बहुत सारे लोग तो ये प्रयास कर रहे हैं कि इस कोविड-19 जैसी कोई बीमारी है ही नहीं। वो कहते हैं ये मोदी जी की साजिश है, चाल है, या कोई चाइना की साजिश है, हमें ये वैक्सीन नहीं लगवानी। इस तरह की बातें इंटरनेट पर दिखाई पड़ती हैं, सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ती हैं। बड़े अफ़सोस की बात है। और मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा, तो अभी तक इतने लोग, जो 17-18 लोग या 19 लाख के आसपास लोग जो मारे गए हैं पूरे विश्व में, तो क्या वो किसी और बीमारी से मरे, या वो मरे नहीं हैं, जिंदा हैं आपकी नज़र में? वैसे ही झूठी अफवाहें फैला दी हैं मीडिया ने, और वो भी पूरे विश्व की मीडिया ने।
आप कहाँ जी रहे हैं, किस सपने की दुनिया में जी रहे हैं। आप पेपर्स पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, इंटरनेट पर रहते हैं और फिर भी आप अलर्ट रहना नहीं चाहते, उल्टा आप दूसरों को मिसगाइड करते हैं। बड़े शर्म की बात है। कोरोना एक भयानक बीमारी है और अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। वैक्सीन आ गई है, पर वैक्सीन अभी सभी लोगों को, यानी कि पूरे विश्व के सभी लोगों को नहीं लगी है। चलिए भारत की बात करें तो भारत में भी अभी सभी लोगों को नहीं लगी है। काफ़ी लोग तो इस वैक्सीन को लगवाने से ही डरते हैं, डर रहे हैं और लगवाना नहीं चाहते। जबकि टीवी पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कहते हैं कि मैंने ये वैक्सीन लगवाई और मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। कम से कम आप सतर्क रहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप जागरूक बनिए और दूसरों को जागरूक बनाइए। ये बहुत ज़रूरी है। ये कोई मजाक का विषय नहीं है। और अगर आपको अपना डर नहीं है, तब भी आप सोचिए एक बार कि आपके साथ और कौन लोग जुड़े हुए हैं जो आपकी वजह से कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों कि मेरी बात कहाँ तक सही है और आप कोरोना से जीतने में क्या भागीदारी कर रहे हैं। क्या आप इस लड़ाई में हमारे देश को जीत दिलाना चाहते हैं अथवा नहीं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए मेरी बात कहाँ तक सही है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।